एक शांत गांव था जो हरे भरे पहाड़ों और सरसराते जंगलों के बीच बसा था। वहीं एक 10 साल का लड़का रहता था। उसका नाम अरुण था। नंगे पांव, चमकती आंखों और सपनों से भरे दिल वाला अरुण हमेशा नई चीजों को जानने को उत्सुक रहता था। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन वह कभी अकेला महसूस नहीं करता था। उसका साथ देते थे पेड़ों की फुसफुसाहट, जंगली फूलों की खुशबू और पक्षियों की मीठी चहचहाहट। एक दिन बारिश के बाद जब वह जंगल में घूम रहा था, उसे एक छोटा पक्षी जमीन पर पड़ा मिला। उसका एक पंख मुड़ा हुआ था और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। वह धीरे से चहचहा रहा था, जैसे मदद मांग रहा हो। अरुण ने बिना समय गंवाए उसे अपनी शर्ट में रखा और घर ले आया। एक पुरानी ऊनी दुपट्टे से उसने एक नरम सा बिस्तर बनाया और पक्षी को खिड़की के पास रखा, जहां धूप की किरणें गुनगुनी गर्मी दे रही थीं। उसने उसका नाम रखा चिन्नू। दिन बीतते गए। स्कूल जाने से पहले अरुण हर सुबह चिन्नू को फल खिलाता और धीरे धीरे उससे बातें करता, आसमान, तारों और जंगल के रहस्यों के बारे में। चिन्नू ध्यान से सुनता, उसकी आंखें चमकती थीं। धीरे धीरे उसका पंख ठीक होने लगा और उसने उड़ने की कोशिश शुरू कर दी। अब वे दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। चिन्नू अरुण के कंधे पर बैठता, उसके साथ खेलता और कभी कभी उसके इशारों पर छोटी उड़ान भरता। लेकिन एक दिन जब पतझड़ की ठंडी हवा चली और आकाश में पक्षियों के झुंड उड़ने लगे, पक्षियों को देखकर चिन्नू का भी मन उड़ने को मचल उठा। अरुण समझ गया। उसने कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, पर मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा घर आकाश में है। चिन्नू ने प्यार से उसकी हथेली पर बैठते हुए एक आखिरी बार चहचहाया और फिर तेजी से आकाश की ओर उड़ गया। सर्दियां आईं, जंगल शांत हो गया। अरुण हर दिन आकाश की ओर देखता, यह सोचते हुए कि चिन्नू कहाँ होगा। फिर वसंत आया। एक सुबह अरुण को खिड़की पर वही प्यारी सी चहचहाहट सुनाई दी और देखा चिन्नू लौट आया था। उसकी आंखों में वही चमक थी। अब चिन्नू हर मौसम में आता जाता है। कुछ दोस्ती इतनी सच्ची होती है कि वो हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेती हैं।